हेलो एवरीवन। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम कुछ 30 दिनों का कोर्स करेंगे डेली यूजेस सेंटेंसेस का, तो उसमें से कुछ सेंटेंसेस मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में कराए थे और कुछ सेंटेंसेस मैं आपको आज कराऊंगी। बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाकर इसलिए कराते हैं क्योंकि रटा रटाया शायद हम भूल जाते हैं, लेकिन अगर समझकर हम करते हैं तो वो हमेशा के लिए दिमाग में रहता है। तो इसी भावना को रखते हुए मैं सीधी आपको समझा समझा के एक एक करके समझा के आपके दिमाग में उन चीज़ों को डालने की कोशिश करती हूँ। तो आप भी अच्छी तरह से इन्हें समझने की कोशिश करें, तभी ये सब चीज़ें अच्छी तरह से क्लियर हो पाएंगी। ओके, तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। नंबर 1, सीधे बैठो। तो सीधे बैठो को बोलते हैं सिट अपराइट। सिट अपराइट। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, सीधे बैठो को बोलते हैं सिट अपराइट। ओके। नंबर 2, आपका गुस्सा जायज है। आपका गुस्सा जायज है, ये सेंटेंस हम बोल देते हैं तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं योर एंगर इज जस्टिफाइड। योर एंगर इज जस्टिफाइड। नंबर 3, मजाक मत बनाओ। मजाक मत बनाओ। मजाक को बोलते हैं फन, मत को बोलते हैं डोंट, एंड बनाओ को बोलते हैं मेक। तो तीनों चीजों को ऐड करके बोलेंगे तो बनेगा डोंट मेक फन। इजी। क्या करें? बहुत सारे ऐसे सेंटेंस दिन में कई बार हम बोल देते हैं क्या करें, तो उसके लिए बोलेंगे व्हाट टू डू। व्हाट टू डू। ओके। नंबर 5, तैयार हो जाओ। तैयार हो जाओ, तो उसको बोलेंगे गेट रेडी। गेट रेडी। नंबर 6, उठो। उठना मतलब जाग जाना। उठना मतलब जाग जाना, उसको बोलेंगे वेकअप। वेकअप। ओके। नंबर 7, तुम कितने सुस्त हो। तुम कितने सुस्त हो, तो उसको बोलेंगे यू आर सो डल। डल मतलब लेजी, बहुत ढीला ढाला सा इंसान है, एक्टिव नहीं है, तो उसको हम बोलेंगे डल। मुझ पर विश्वास करो। बहुत ये सेंटेंस भी आप बहुत बार यूज करते हैं, मुझ पर विश्वास करो। तो छोटा सा सेंटेंस है, इसका ट्रांसलेशन छोटा सा है, ट्रस्ट मी। ट्रस्ट मी। ओके। नंबर 9 इज तमीज से बात करो। तमीज से बात करो, सिर्फ 2 वर्ड्स में बोलेंगे, बिहेव योरसेल्फ। बिहेव योरसेल्फ। ओके। नंबर 10, नजर ना लगे। तो इसको भी बहुत छोटे तरीके से बोलेंगे, टचवुड। टचवुड। ओके। नंबर 11 इज कुछ तो बोलो। अगर हम कोई हमारे सामने खड़ा है और वो बिल्कुल भी इवन एक वर्ड भी नहीं बोल रहा है, तो हम उसको बोलेंगे कुछ तो बोलो, तो बोलेंगे से समथिंग। बोलेंगे से समथिंग। नंबर 12, मुझे माफ कर दो। मुझे माफ कर दो, तो प्लीज ये एक प्रार्थना है, तो उसके लिए प्लीज लगाएंगे। फॉरगिव का मतलब होता है माफ करना, और मी मतलब मुझे, तो मुझे माफ कर दो, वो एक रिक्वेस्ट कर रहा है, मुझे माफ कर दो। अब नंबर 13 है मुझे घर छोड़ दो। किसी को कहीं पर छोड़ देना। छोड़ देना मीन्स वो नहीं है, लीव। ओके। लीव, गिव अप, वो वाला छोड़ देना नहीं है। ये किसी को जब हम किसी के घर पर छोड़ देते हैं, मार्केट में छोड़ देते हैं, तो उसको हम बोलते हैं ड्रॉप। तो मुझे घर पर छोड़ देना, मुझे के लिए मी लगाएंगे, घर के लिए होम लगाएंगे, ड्रॉप को छोड़ दो, तो मुझे घर पर छोड़ दो। ओके। ये सेंटेंस भी आप मोस्ट ऑफ द टाइम यूज करते हैं। ये हुई ना बात। ये हुई ना बात, तो इसको हम बोलेंगे इंग्लिश में दैट्स द वे। दैट्स द वे। ओके। नंबर 15, आपको क्या हुआ। ये क्वेश्चन है। अगर कोई अपसेट है, बहुत साइलेंट बैठा है, कुछ बोल नहीं रहा है, तो हम बोलेंगे आपको क्या हुआ, तो उसको बोलेंगे व्हाट हैपन टू यू। व्हाट हैपन टू यू। व्हाट हैपन टू यू। ओके। नंबर 16 इज वो अजीब बातें करता है। वो अजीब बातें करता है। देखो, अजीब को बोलते हैं स्ट्रेंज। अजीब मतलब जो जाना पहचाना सा नहीं लगता, टॉपिक लेस है, कुछ इधर समझ में नहीं आता, तो उसको स्ट्रेंज बोल देते हैं। तो उसको बोलेंगे वो अजीब बातें करता है, ही टॉक्स स्ट्रेंज। स्ट्रेंज मतलब कुछ भी समझ में नहीं आता, बातें इंटरेस्टिंग नहीं होती, कुछ समझ में भी नहीं आती है, तो उसको स्ट्रेंज बोलेंगे। तो वो अजीब बातें करता है, ही टॉक्स स्ट्रेंज। नंबर 17 इज गुस्सा थूक दो। थूकने को स्पिट बोलते हैं, हमने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था। तो स्पिट अवे द एंगर। स्पिट अवे द एंगर। ओके। नंबर 18, वो बहुत पतला है।
वो बहुत पतला है, पतले को हम थिन भी बोलते हैं, स्कीनी भी बोल सकते हैं, स्किनी। तो ही इज सो स्किनी, ही इज सो स्किनी, ये इसका सेकंड टाइप है। थिन भी बोल सकते हैं, स्कीनी भी बोल सकते हैं। ओके, मेरा ऐसा मतलब नहीं है, मतलब अगर कोई आप बात बोल रहे हैं और वो आपकी बात को मिसअंडरस्टैंड कर रहा है तो आप बोल सकते हैं मेरा ऐसा मतलब नहीं है, आई डोंट मीन इट, आई डोंट मीन इट। ओके, नंबर 20 इज ये मेरे लिए बड़ी बात है, ये मेरे लिए बड़ी बात है। बड़ी बात को बोलते हैं बिग डील। अगर हम ये भी बोलेंगे ये मेरे लिए बड़ी बात नहीं है, इट इज नॉट ए बिग डील फॉर मी, लेकिन ये लिखा हुआ है ये मेरे लिए बड़ी बात है, तो इट इज ए बिग डील फॉर मी। ओके, नेक्स्ट इज नंबर 21, मुझे दोनों पसंद हैं, मुझे दोनों पसंद है। तो आई लाइक बोथ, बोथ का मतलब होता है दोनों, बोथ का मीन्स होता है दोनों। कान खोलकर सुनो, कान खोलकर सुनो, सुनने को बोलते हैं लिसन, लेकिन कान खोलकर सुनने को बोलेंगे लिसन अप, लिसन अप। ओके, 23, मेरी किस्मत ही खराब है। ये बहुत कॉमन सा एक सेंटेंस है जो मोस्टली सभी यूज करते हैं, मेरी किस्मत ही खराब है। तो आई हैव अ बैड लक, आई हैव अ बैड लक, आई हैव अ बैड लक। नंबर 24, बातों को घुमाओ मत, मतलब जो बात टॉपिक है उस पर बात कीजिए, इधर उधर की बातें मत कीजिए, तो बातों को घुमाओ मत। तो उसमें क्या है, डोंट प्ले विद द वर्ड्स, की शब्दों के साथ मत खेलो, इनको यूज में लो, सही यूज में लो। तो इसको बोलेंगे बातों को घुमाओ मत, डोंट प्ले विद द वर्ड्स। आई होप आपको ये सेंटेंसेस अच्छे भी लगे होंगे और यूजफुल भी लगे होंगे, और आप इनको अपने डेली लाइफ में जरूर यूज करेंगे, डेली रूटीन में इनकी प्रैक्टिस जरूर करेंगे। आई एम श्योर ये चीजें आप अगर प्रैक्टिस करेंगे तो डे बाय डे इतनी स्ट्रांग हो जाएंगी, इतनी अच्छी हो जाएंगी कि आपकी जबान पर खुद से ही आने लगेंगी, आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब हर चीज को आप समझ कर करेंगे, रट्टा नहीं करेंगे और समझ कर करेंगे, तो ये चीजें आपके लिए ईजियर हो जाएंगी बहुत ज्यादा। मतलब इसका कोई भी एक छोटे से छोटा ऐसा पॉइंट नहीं होगा जो आपसे छूटेगा। तो थैंक यू सो मच मेरी वीडियो को देखने के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।